हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। अब ये सैंपल पेपर को हम पूरा का पूरा अभी एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे क्या रहेगा इस बार का पैटर्न। और उसके बाद अगर आप सब लोग कहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं एक एक करके इनके सॉल्यूशन आपको दूं, खुद कराऊं, समझाऊं कि कैसे आया आंसर, अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। अदरवाइज अभी हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम 2021 रहने वाला है। हाँ, हालांकि ये बात ट्रुथ है कि सीबीएसई अपना सिलेबस थोड़ा सा कम और करने जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये सैंपल पेपर जो है, इस सैंपल पेपर में 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें उम्मीद है कि अगर सीबीएसई कल को रिड्यूस करेगा सिलेबस, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही कम करना है। 30% तो इन्होंने कर दिया है। हालांकि वो एक्चुअल में हमें लगता नहीं है कि वो 30% है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कट होगा तो मैं आपको उसका सारा डिटेल भी दूंगा आगे, डोंट वरी। अभी मैंने ये पूरा स्टडी किया क्लास, आज पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर। तो पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं और ये सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं अभी आपको। और ये जो सैंपल पेपर है, हालांकि सीबीएसई की साइट पे आपके पास अवेलेबल होगा, फिर भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 7800365625 मैं शेयर कर दूंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नाम लिख के आप मैसेज कर सकते हैं ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँ। वहां पे आपको सारे काम की वीडियोस, नोट्स, सब कुछ मिलता है। बाकी इंस्टाग्राम पे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस और टेलीग्राम पे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस 12th कॉमर्स, सुनील पांडा 12th कॉमर्स हमारा ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ सकते हो ताकि आपको जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वहां पे मिलती चली जाए। तो 1 1 मार्क की अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन है। पार्ट ए में 13 क्वेश्चन है और पार्ट बी में जो है वो आपके पास क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा पेपर है, मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, मैं आपको डिटेल इसकी बताने वाला हूँ किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है और ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा। बाकी ये आपको क्लास टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट एनालिसिस है मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, ओवरऑल पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट है। यानी कि क्लास क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टफ नहीं है। हाँ, हालांकि एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थोड़ा सा डीपली पूछा गया 1 1 मार्क में। तो जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से डीपली पूछे गए हैं। बाकी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। 32 क्वेश्चन एज यूजुअल पूछा गया है। 3 सेक्शन है, ए बी सी। एक कंपल्सरी है और बी और में एक होता है क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये दोनों क्लास आपका बी और सी पोर्शन में से कोई एक करना होता है 20 मार्क्स का, ये होता है 60 मार्क्स का। और इस बार प्रैक्टिकल में भी आपको क्लास बहुत रियायत मिलेगी। तो जब प्रैक्टिकल होने वाले होंगे तो आपको डिटेल में उसकी प्रिपरेशन भी कराऊंगा मैं। तो 1 मार्क वाले में इन्होंने कोई चॉइस नहीं दिया, हालांकि पहले 1 मार्क क्वेश्चन में चॉइस थे। अब इन्होंने पहला चेंज 1 मार्क क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी कर दिए और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। बैलेंस शीट में बच्चे कंफ्यूजन थे, तो कंफ्यूजन में थे, तो बैलेंस शीट पूछा गया है रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछा गया है। तो आप बैलेंस शीट की प्रिपरेशन कर लेना, उस पर आप कोई भी लापरवाही नहीं करना। एडमिशन का नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा नॉर्मल बैलेंस शीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, वो सिलेबस से हट चुका है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन कहीं भी नहीं करनी है। क्लियर है यहां तक। बाकी नंबर जो सॉरी इन 3 चैप्टर से, लाइक गुडविल, चेंज इन पेसा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो मुझे लग रहा है कि जो सीबीएसई सिलेबस को रिड्यूस करेगी थोड़ा और, तो उसमें ये कम कर सकती है। हालांकि अभी तक की बात करें तो ये 3 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये 3 सिलेबस से हट गया। अभी कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि जिस जैसा ये सैंपल पेपर है एग्जैक्टली बोर्ड का पेपर वैसा आएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। एक सैंपल पेपर है, क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं होंगे। पैटर्न जो है समझने के लिए पेपर बनाया जाता है कि हाँ, एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, एक एक नंबर वाले 13 क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन नहीं है, तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये उम्मीद मत करना कि चेंज इन पीएसआर से इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, जब तक सिलेबस कट नहीं होता है। चॉइस की बात करें, 8 8 नंबर में चॉइस दिया है। 8 8 नंबर के दोनों क्वेश्चनों में चॉइस है। 4 4 नंबर के दोनों क्वेश्चनों में, 4 4 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन दो में चॉइस है। 3 3 नंबर के दो ही क्वेश्चन दिए हैं पूरे को पूरे पेपर में, और उसमें भी दोनों में चॉइस है। तो यानी कि आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हो। थ्योरी की बात करें क्लास, तो अकाउंट्स में ऑलमोस्ट नो थ्योरी, कोई भी थ्योरी नहीं दी है।
एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत थ्योरी है, बाकी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बात के लिए। ओके, तो ये एनालिसिस है। अब आते हैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर। तो जो फंडामेंटल चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 नंबर का क्लास 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक क्वेश्चन में अगर डीड एब्सेंट है, सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा 4 नंबर में कि डीड साइलेंट है तो क्या क्या होगा। तो आप सबको पता है डीड अगर साइलेंट होती है तो क्या क्या चीजें हम देते हैं और क्या नहीं देते। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, और जो उसका ऑप्शन है उसमें हम इन्होंने पूछा गया है ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एनपीओ की बात करें तो कुल मिला के जो आपका फंडामेंटल चैप्टर्स है, इससे फंडामेंटल चैप्टर है, इससे क्लास ये 3 नंबर का तो ये हो गया, और 8 लगभग 11 नंबर का पूछा गया है, सोचो। और 11 नंबर क्लास इस अकेले चैप्टर से। एनपीओ की बात करें तो उसमें जो है एक एक नंबर का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था, कितना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। 3-3 नंबर का क्लास एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको मैंने पूरा अच्छे से करा रखा है क्लास, पूरा का पूरा सिलेबस। मटेरियल कंज्यूम और सब्सक्रिप्शन, दो में से कोई एक। तो बच्चों को सब्सक्रिप्शन टफ लगता है, तो मटेरियल कंजप्शन अगर प्रिपरेशन करके जाएं तो ऑब्वियस है वो आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में देखने को। 6 नंबर का क्वेश्चन क्लास बैलेंस शीट नहीं पूछा है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के आओगे। लगभग इसका जो वेटेज है वो भी 10 मार्क्स, जैसे मैंने कहा था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ऐसा ही सेम टू सेम एनपीओ में पूछा गया है। एडमिशन की बात करें, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको एंट्रीज पूछी गई हैं। हाँ, हालांकि बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है तो सारी एंट्री में करंट अकाउंट के नाम से आपने पास करना है। तो ये भी क्लास 10 नंबर का एडमिशन पूछा गया है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 8 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वेटेज टोटल मत जोड़ के मत बोलना कि ज्यादा नंबर का अपने सर लिखा 80 से भी, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन वाले मार्क्स भी इंक्लूड है, जो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इंक्लूड है। रिटायरमेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, बहुत ही सिंपल, विदाउट एडजस्टमेंट, सिर्फ रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और ध्यान रखना, इस बार पेपर में एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस दिया गया है 8 नंबर में। तो अब ये मत सोचना कि आप एडमिशन रिटायरमेंट को एक करके जाओगे, क्या पता इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस ना आए। समझ रहे हो बात को, डिसोल्यूशन एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट डेथ में आ जाए। वैसे डेथ का तो मुश्किल आएगा चॉइस, तो ज्यादा चांस तो वैसे एडमिशन रिटायरमेंट का ही है इस बार, पर डिसोल्यूशन भी बीच में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम डेथ की बात करें तो क्लास वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में आपको बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हो और आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन अभी तक हो गई होगी। हमारे चैनल पे क्लास चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हो। क्लास डेथ ऑफ ए पार्टनर में इस बार सिलेबस से डेथ में एग्जीक्यूटर का लोन और एग्जीक्यूटर अकाउंट हट गया, तो इसमें क्लास इन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। इस सैम्पल पेपर में एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बस, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो अब उन 2 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बेसिक बेसिक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन पूछी है। हालांकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन के साथ एंट्री और जो गुडविल की कैलकुलेशन है उसके साथ एंट्री भी मांग सकता है। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की, तो 1 मार्क में क्लास 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट नहीं मांगा है, एंट्री मांगा है। और ये जो एंट्री है क्लास मिक्स पॉइंट के साथ इन्होंने एंट्री मतलब मांगा है, जहाँ पे एक एंट्री है रियलाइजेशन का, एक्सपेंस का एक एंट्री है एसेट वगैरह बेचने की, मतलब मिक्स एंट्री बेसिकली वो पूछा गया है। शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर चैप्टर से इन्होंने काफी पूछा है, तो लगभग शेयर चैप्टर से 14 नंबर का पूछा गया है, बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जिसमें इन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया, फॉरफिट और रेशियो की एंट्री थी, और उसमें फॉरफिट का अकाउंट भी बनाना था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 8 नंबर में क्लास एक क्वेश्चन है जो प्रोराटा बेसिस पे है, जिसके ऑप्शन में भी सेम टू सेम वही 8 नंबर का क्वेश्चन है, और कोई कैश बुक कोई बैलेंस शीट नहीं है, और ऑप्शन में भी सेम वही है, प्रोराटा और जर्नल एंट्री। डिबेंचर की बात करें क्लास, तो डिबेंचर जो है वो 6 नंबर का चैप्टर है, रिडम्पशन, लेकिन रिडम्पशन से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो डिबेंचर से सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन आया। एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का है, असेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश, और शेयर कैपिटल टू परसेंटेज डिबेंचर वाला। और एक है जहां पे इशू की एंट्री और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री है, तो जो एसपीआर से राइट ऑफ करते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल से, उसकी एंट्री पूछी गई है। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा गया। और लेकिन आपको चैप्टर पूरा पढ़ के जाना है क्लास, क्योंकि इस बार देखो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़े होते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए कई बार किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ क्लास, परफेक्ट प्रिपरेशन है, आपको 1-2%
फालतू ही कराने में बिलीव करता हूँ मैं, रेदर देन कि कम कराऊँ। एक क्वेश्चन आपने किया वो नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो कर रखा है ना। लेकिन एक क्वेश्चन आपने नहीं किया और वो आ गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो बहुत प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 4 नंबर का आना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया, वो भी 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। कंपैरेटिव कॉमन साइज आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें इन्होंने ऑप्शन रखा है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो से उन्होंने 6 नंबर का दे दिया, हालांकि 4 नंबर का देना चाहिए, तो उन्होंने 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए और 3 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, जहाँ पे आपको रेशियो कैलकुलेट करना था, प्रोप्राइटरी रेशियो और इवन ऐसे कुछ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइप का कुछ था, वो आपको निकालना था। और कैश फ्लो की बात करें तो एज इट इज 8 नंबर का ही आया है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसके अंदर कैश फ्लो बनाना है आपको, स्टेटमेंट। और जो एडिशनल पॉइंट है उसमें एक तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की डेट दी गई, जिसकी वजह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। और आपका फेवरेट पॉइंट एक्यूमुलेट डेप्थ और फिक्स असेट, ये दोनों अकाउंट बनाने के लिए आपको दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा इस सैंपल पेपर का रिवीजन है। आपने पेपर उठाना है, एक-एक करके क्लास आपने करना है। इसके सॉल्यूशन जो है, जो जो सीबीएसई ने खुद अपलोड किया है वो, और क्वेश्चन पेपर दोनों ही मैं आप लोगों को क्लास व्हाट्सएप कर देता हूँ अपने ग्रुप के अंदर। ग्रुप में जुड़ने के लिए मैंने आपको नंबर दे दिया है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी क्लास अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, उसको बार-बार क्वेश्चन्स आता है, डाउट आता है, उसे लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे लाइव पेड क्लासेस को, जिसका नाम स्पेशल बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपको क्लास यहाँ पे आप पूछ सकते हो सारी की सारी। तो वहाँ पे क्लास आपकी लाइव क्लासेस होते हैं ज़ूम एप्लीकेशन पे, जिसकी एक छोटी सी पेमेंट होती है पूरे सिलेबस के एंड तक की, शुरू से लेकर एंड तक की। हालाँकि बाकी हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में अवेलेबल होंगी। क्लियर है? बाकी कोई अपडेट आती है क्लास में बताता हूँ आपको। आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके सॉल्यूशंस, इसके सॉल्व जो है पेपर मैं कराऊँ, आप लोगों को इसके सारे के सारे सॉल्यूशन एक-एक करके किस तरीके से करना है, वो आपको बाकी मैं क्लास व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरीके से बीएसटी और इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना क्लास। अपने सारे क्लास 12th के बच्चों में शेयर कर दो क्लास, ताकि हम लोग और अच्छे से मेहनत करें आप सबके लिए।